जो पर्यावरण की बात हो रही है, चालू कर दो। पर्यावरण की जो बात हो रही है वो पर्यावरण के अंतर्गत जो अभी परिभाषा हमने देखा, तो पर्यावरण के अंतर्गत आपके क्या आ रहे हैं, समस्त आसपास के आवरण। इसके अंतर्गत जीव जंतु भी आपके शामिल हैं, पहाड़ भी शामिल हैं, पठार भी शामिल हैं, जल भी शामिल है, वायु भी शामिल है, प्राकृतिक संसाधन भी शामिल है, खनिज भी शामिल है, हर चीज शामिल है। ठीक है। और इसकी रक्षा करने वाली बात आ रही है। पर्यावरण विधि के अंतर्गत क्या बात होगी कि पर्यावरण की रक्षा की जाए। पर्यावरण की रक्षा की जरूरत क्यों हुई? जिस तरह से आपका शरीर है ना, उसी तरह से पर्यावरण भी है। एक चीज आप समझ लीजिए, पर्यावरण को अगर आप ठीक से समझना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को समझ लीजिए, पर्यावरण को आप समझ जाएंगे। हो क्या रहा है कि मानव जीवन का जो विकास हुआ वो पशुता से हुआ। डार्विन का सिद्धांत आप से चर्चा हो चुकी है कि धीरे पहले पशु था और धीरे धीरे मानव के रूप में उसका विकास हो रहा है। तो जब वो विकास हो रहा है, अपने बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, तो उसने पहले क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा करना चालू किया। क्या किया? आग बना दिया। ठीक। और अन्य संसाधन बनाए, लकड़ी को काट के। लकड़ी कटेगा तो पेड़ कटेगा, पेड़ कटेगा तो आपका वायु कम होगा। केवल बात यहीं तक सीमित नहीं थी। पर्यावरण में तो आपका जल, थल और नभ भी आते हैं। मतलब आपका पानी आएगा, जमीन आएगा और वायु आएगा। मोटा मोटी ये तीनों को मिला दिया जाए तो ये तीनों के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को तो आप पर्यावरण कहेंगे। हमने तीनों को दूषित करना प्रारंभ किया जैसे जैसे विकास की दृष्टि में बढ़े। मनुष्य इकट्ठा होने लगा और जहां से वो इकट्ठा होने लगा, जहां से वो इकट्ठा होने लगा, समाज में रहने लगा, तो समाज में अपनी एक अलग परिस्थिति बनाने के लिए उसके मन में लालच की भाव आया। क्या आया? लालच। लालच क्यों आया? क्योंकि मैं इन सभी समाज के लोगों में सर्वश्रेष्ठ रहूं। सर्वश्रेष्ठ बनने की कामना हर मनुष्य में होती है और इस कामना ने ही उसको क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए प्रेरित किया। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। जब इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन चालू किया तो इसके संबंध में आपके रोजेस्कू पर्यावरणविद हैं और उनका यह कहना है कि जब इन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, इनके मन में यह भाव आया, उस समय से मनुष्य क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट हो गया। रोजेस्कू ने क्या कहा कि जब ये भाव आया उनके मन में, उस समय से मनुष्य भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट हो गया मतलब उसने केवल व्यक्तिवादी विचार को धारण कर लिया और अपना हित ही सर्वोच्च रखा, सामाजिक हित से उसको कोई मतलब नहीं रहा। और ऐसे कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि पर्यावरण का दोहन प्रारंभ कर दिया। ठीक है। ये प्रारंभिक स्तर की बात कर रहे हैं रोजेस्कू। प्रारंभिक स्तर, जैसे जैसे विकास हुआ, उस विकास में मनुष्य क्या कर रहा है, प्रारंभिक स्तर से ही पर्यावरण को नष्ट करने का काम करना चालू कर दिया। उसके बाद से क्या होता है कि 1828 और जॉन वोलर। जॉन वोलर कौन थे? एक वैज्ञानिक थे।
जॉन वोलर ने क्या किया, 1828 में यूरिया बना दिया। क्या किया? यूरिया नाम सुने हैं आप लोग? क्या काय के लिए यूज होता है? खेती के लिए, सामान्यतः फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। ये यूरिया का उत्पादन सर्वप्रथम जॉन वोलर ने किया। कब किया? 1828 में। कैसे किया? प्रयोगशाला में किया। अभी तक क्या समझा जाता था 1828 से पहले कि जितने भी संसाधन हैं वो प्रकृति में मिलते हैं और उसको बनाया नहीं जा सकता। अभी तक 1828 से पहले क्या मान्यताएं थी समाज में कि जितने भी संसाधन हैं वो मनुष्य को प्रकृति से मिलते हैं और उसे बनाया नहीं जा सकता। जॉन वोलर ने 1828 में इस सिद्धांत को नेस्तनाबूद कर दिया, अपनी प्रयोगशाला में यूरिया बना दिया। ऐसा नहीं है यूरिया प्राकृतिक रूप से नहीं है, यूरिया है, मनुष्यों के पेशाब में है, ठीक है, यूरिन में है, ठीक है, उसमें यूरिया की मात्रा आपकी होती है, कम होती है, लगभग 2-3% होती है, लेकिन होती है। प्राकृतिक रूप से आप कह सकते हैं कि यूरिया की उपलब्धता थी। इसीलिए जब आप देखेंगे जो प्राकृतिक खेती होती है उसमें मतलब जो आपके जानवरों के मलमूत्र होते हैं उनका उपयोग किया जाता है उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो उसमें यूरिया भी एक मेन फैक्टर है कि क्यों उसके मलमूत्र का यूज होता है, ठीक है। लेकिन केवल यूरिया के रूप में प्रयोगशाला में जॉन वोलर ने 1828 में बना दिया और इसके बाद एक नई क्रांति का जन्म हुआ और यह माना जाने लगा कि समस्त ऐसे रासायनिक पदार्थ प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। फिर बनने लगे, डीएपी बनने लगे, पोटास बनने लगे, कैल्शियम बनने लगे, सब बनने लगे। अभी तक क्या होता था, यह मान्यता थी कि नहीं बनेंगे और इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका यूज किया जाने लगा बड़े स्तर पे। जमीन को अगर यूरिया की 1 किलो की जरूरत है तो 10 किलो डाला जाने लगा। अगर 1 एकड़ में 1 किलो यूरिया की जरूरत है तो 10 किलो का, उससे क्या हो रहा है, प्रकृति बंजर हो रही है, जमीन खराब हो रहा है, प्रकृति दूषित हो रही है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है। जब जल और थल दोनों दूषित हो जाएंगे तो वायु भी दूषित हो जाएगा। तीनों का अंतर संबंध चलता है। आप केवल जल को दूषित करके यह नहीं कह सकते कि थल दूषित नहीं हुआ, या थल को दूषित करके आप ये नहीं कह सकते जल दूषित नहीं हुआ। आप शहर में रहते हो ना, सबसे पहले भूमि दूषित होती है। शहर में पानी क्यों खराब हो जाता है जो नीचे से आप उत्पादन करते हो? पानी जो जमीन में आप बोरिंग डालते हो, देखोगे कि गांव की बोरिंग की पानी साफ रहती है, शहर की बोरिंग की पानी गंदी रहती है। क्या कारण है? आपका थल दूषित है तो जल दूषित होगा, और जल और थल दोनों दूषित है तो वायु भी दूषित होगा। तीनों का अंतर संबंध है। तो पर्यावरण के नाश के लिए ये सारे कारण आपके रहे हैं जिसको दूर करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, ठीक है।